अवधेश सिंह के 2 बेटे थे। दोनों ही शादीशुदा थे। गांव में खेती किसानी करते थे। बेटों ने दूसरी शादी का विरोध किया तो उसने उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया। दरअसल अवधेश सिंह औरत के बिना नहीं रह सकता था। वह वासना का भेड़िया था। भोली भाली और गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर वह अपने घर लाता था। फिर तरह तरह का लोभ दिखाकर उनके साथ मनमानी करता था। अवधेश सिंह सुबह सवेरे कभी कभी गंगा स्नान के लिए भी जाता था। उस दिन सुबह 8 बजे तो उर्मिला पर उसकी नजर चली गई। वह समझ गया कि उर्मिला कहीं दूर देहात की है। वह उसके चाल में जल्दी आ जाएगी। वह उसे अपने घर ले जाने में कामयाब भी हो गया। अवधेश सिंह उर्मिला को निहायत ही भोली भाली समझता था, पर वह उसकी चालाकी समझ नहीं पाया। उसे लगा कि वह उर्मिला की बात मान लेगा तो वह राजी खुशी उसका बिस्तर गरम कर देगी। फिर तो वह उर्मिला का दिल जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगा। उसकी हर जरूरत पर ध्यान देने लगा। महंगे से महंगा गिफ्ट भी वह उसे देने लगा। इस तरह 10 दिन और बीत गए। इस बीच उर्मिला को राधे श्याम की कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद एक दिन अचानक उर्मिला ने पति राधे श्याम को छोड़ अवधेश सिंह के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। हुआ यह कि एक दिन अवधेश सिंह दफ्तर से लौटकर रात में घर आया। उस समय रतन सो चुका था। आते ही उसने उर्मिला को अपने कमरे में बुलाया। उर्मिला कमरे में आई तो अवधेश सिंह ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। वह उर्मिला से बोला, तुम मान जाओगी तो जो कुछ कहोगी वह सब कुछ करूंगा। तुम चाहोगी तो तुमसे शादी भी कर सकता हूं। उर्मिला उलझन में पड़ गई। बेशक वह गांव से पति की तलाश में निकली थी, मगर शहरी चकाचौंध ने पति से उसका मोह भंग कर दिया था। अब वह गांव की नहीं, शहरी जिंदगी जीना चाहती थी। अवधेश सिंह के प्रस्ताव पर वह यह सोचने लगी कि उसका पति मिल भी गया तो क्या वह अवधेश सिंह की तरह ऐशो आराम की जिंदगी दे पाएगा। अवधेश सिंह की उम्र भले ही उससे ज्यादा थी, मगर उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। उसने अवधेश सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। अवधेश सिंह अपनी बात से मुकर न जाए, इसलिए उर्मिला ने लिखवा लिया कि वह उससे शादी करेगा। उसके बाद उर्मिला ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। उर्मिला को पाकर अवधेश सिंह की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अगले हफ्ते ही उससे शादी करने का फैसला किया। उर्मिला भी जल्दी से जल्दी अवधेश सिंह से शादी कर लेना चाहती थी। 2 दिन बाद ही उसने अपने भाई रतन को गांव जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। उससे कह दिया कि वह गांव लौटकर नहीं जाएगी, अवधेश सिंह के साथ शहर में ही रहेगी। शादी के 2 दिन बाकी थे तो अचानक राधे श्याम के रूममेट राघव के फोन पर उर्मिला को बताया कि गणपत गांव से आ गया है। उर्मिला हर हाल में अवधेश सिंह से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह राधे श्याम का पता लगाने नहीं गई। तय समय पर उसने अवधेश सिंह से शादी कर ली। 1 महीने बाद अवधेश सिंह की गैर हाजिरी में राधे श्याम उर्मिला से मिला। कहाँ थे इतने दिन? उर्मिला ने पूछा। गांव से आने के बाद मैं एक अमीर विधवा औरत के प्रेम जाल में फंस गया था। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। गणपत से मुझे जैसे ही पता चला कि तुम अवधेश सिंह के घर पर हो, मैं यहाँ चला आया। अब मैं तुम्हारे साथ गांव लौट जाना चाहता हूँ। आपने आने में बहुत देर कर दी। मैंने अवधेश सिंह से शादी कर ली है। अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। राधेश्याम सब कुछ समझ गया। उसने उर्मिला से फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से लौट गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।